दोस्तों जब भी बजट आता है ना तो टीवी पर बड़े बड़े नंबर्स बोल दिए जाते हैं, इतना लाख करोड़ उतना लाख करोड़। और आम आदमी सोचता है कि भाई इसका मेरे जीवन से क्या लेना देना। तो आज मैं बजट 2026 को न्यूज एंकर की तरह नहीं, एक नॉर्मल इंसान की तरह आपको समझाऊंगा। सोचो तुम सुबह उठते हो, पेट्रोल भरवाते हो और ऑफिस जाते हो। सैलरी मिलती है तो घर का राशन लाते हो, मोबाइल रिचार्ज करवाते हो और बजट का असर तुम्हारी इसी रूटीन पर पड़ता है। इस साल का बजट एक सिंपल सी कहानी बोल रहा है। गवर्नमेंट कह रही है आज थोड़ा खर्चा करो ताकि कल ज्यादा कमा सको। मतलब आज रोड बनेगी, रेलवे बनेगा, फैक्ट्री लगेगी ताकि कल नौकरी हो, बिजनेस हो और टैक्स आता रहे। इस बजट का मूड समझना जरूरी है और मूड ये है आपका फ्यूचर बनाना। गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा पैसा सड़क, रेलवे, बिजली और फैक्ट्री पर लगाया है और इसमें लॉजिक भी है। सोचो अगर रोड अच्छी हो जाए तो प्रोडक्ट आपके पास सस्ते दामों में पहुंचेगा, कंपनी का खर्चा कम होगा और रेलवे स्ट्रांग होगी तो गांव के लोग शहर तक इजीली आ सकेंगे, शहर का माल गांव तक जा सकेगा और इकोनॉमी एक जगह बंद नहीं रहेगी, पूरे देश में घूमती रहेगी। अब बात करते हैं टैक्स की, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा इमोशन आता है। सैलरी वाले लोग सोचते हैं मैं पूरा साल काम करता हूं और सरकार बीच में आके हिस्सा ले लेती है। इस बजट में गवर्नमेंट ने यह सिग्नल दिया है कि सिस्टम को सिंपल बनाना है ताकि लोग डर के नहीं समझ के टैक्स भरें। और डिजिटल फाइलिंग को इजी बनाया गया, रूल्स को ज्यादा क्लियर किया गया ताकि तुम्हें सीए के चक्कर न काटना पड़े और तुम खुद समझ सको कि कितना टैक्स तुम्हारा बनता है। गवर्नमेंट का मानना है अगर लोगों के हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा बचेगा तो वो मार्केट में खर्च करेंगे, टीवी खरीदेंगे, मोबाइल बदलेंगे, नए कपड़े लेंगे, बाइक लेंगे। और जब लोग खर्च करते हैं तो कंपनी कमाती है और कंपनी सरकार को टैक्स देती है और साइकिल चलती रहती है। अब बात करते हैं गांव की, क्योंकि भारत सिर्फ शहर से नहीं है। किसान जब पैसे कमाता है तो सबसे पहले बाइक लेता है, टीवी लेता है, मोबाइल लेता है, घर बनवाता है। और इस बजट में फोकस है कि किसान सिर्फ फसल बेचने वाला ना रहे, वो बिजनेसमैन बने। इसलिए कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और डायरेक्ट मार्केट तक पहुंच पर ध्यान दिया गया ताकि फसल खराब ना हो, बीच का आदमी कम हो और किसान को ज्यादा पैसा मिले। सोचो अगर किसान खुश है तो शहर का दुकानदार भी खुश होगा, फैक्ट्री भी खुश होगी और इकोनॉमी भी खुश होगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, नौकरी। इस बजट का क्लियर मैसेज है इंडिया में प्रोडक्ट बनानी है, सिर्फ बेचनी नहीं है। मोबाइल हो, मशीन हो, डिफेंस का सामान हो, चाहे बैटरी हो, सब यहीं पे बनानी है। जब फैक्ट्री यहीं लगेगी तो इंजीनियर को काम मिलेगा, आईटीआई वाले को काम मिलेगा, डिलीवरी वाले को काम मिलेगा, गार्ड को काम मिलेगा। एक फैक्ट्री सिर्फ एक जॉब नहीं देती, वो पूरा इकोसिस्टम बनाती है। इसलिए एमएसएमई को लोन सस्ता दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने को बोला जा रहा है ताकि छोटी फैक्ट्री भी बड़ी फैक्ट्री के साथ कंपीट कर सके। और फ्यूचर सिर्फ फैक्ट्री का नहीं है, फ्यूचर बिजली का है, फ्यूचर डाटा का है और फ्यूचर एआई का है। इसलिए सोलर, ईवी, बैटरी, हाइड्रोजन जैसी एरियाज में पैसे डाला जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में पेट्रोल पे डिपेंड ना रहना पड़े और इंडिया अपनी एनर्जी खुद बनाए। डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ यूपीआई नहीं है, मतलब है सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना, पेमेंट फास्ट हो और बिजनेस रजिस्टर करना इजी हो और करप्शन के चांसेस कम हो। अब कुछ सच भी सुन लो, बजट में सब कुछ मीठा नहीं होता, कुछ चीजें महंगी भी होती हैं, जैसे इंपोर्टेड लग्जरी प्रोडक्ट्स। इसका रीजन सिंपल है, सरकार चाहती है कि तुम फॉरेन चीजें कम यूज करो और देसी चीजें ज्यादा खरीदो। इससे लोकल कंपनी स्ट्रांग होती हैं और बाहर पैसा कम जाता है। अब इन्वेस्टर की नजर से देखो तो ये बजट स्टोरी बना रहा है, सिर्फ न्यूज नहीं। रोड बन रही है, सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए और मशीन चाहिए। फैक्ट्री लग रही है तो बिजली चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, फाइनेंस चाहिए। ग्रीन एनर्जी आ रही है तो बैटरी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, रिसर्च चाहिए। मतलब पैसा घूमेगा। तो अब सवाल यह है कि तुम क्या करो। इस बजट के बाद सिर्फ एफडी में पैसा रखना काफी नहीं है, सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहना रिस्की है और सिर्फ ट्रेडिंग पे जीना डेंजरस है। तुम्हें तीन चीजें फॉलो करनी है, सीखना, बढ़ाना और बचाना। सीखना मतलब स्किल, बढ़ाना मतलब इनकम और बचाना मतलब इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट हो तो मैन्युफैक्चरिंग और टेक समझो, जॉब में हो तो स्किल अपग्रेड करो, बिजनेस में हो तो डिजिटल बनो और इन्वेस्टर हो तो पेशेंस रखो। तो अगर मैं यूनियन बजट 2026 को एक लाइन में बोलूं तो मैं कहूंगा ये बजट आज को थोड़ा टाइट करता है ताकि कल आपका स्ट्रांग बन सके। शॉर्ट टर्म में लोग बोलेंगे महंगाई है, टैक्स है, प्रेशर है, पर लॉन्ग टर्म में रोड दिखती हैं, फैक्ट्री दिखती हैं और एनर्जी दिखती है और अपॉर्चुनिटी भी दिखती है और देश ऐसे ही बनता है, थोड़ा सैक्रिफाइस और ज्यादा फ्यूचर। अगर आपको यह समझ आया कि बजट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का पेपर नहीं बल्कि आपका पर्सनल फ्यूचर है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने इन्वेस्टर दोस्त के साथ और कमेंट में लिखिएगा मुझे अब की पहली बार बजट पूरी तरीके से समझ आया है। मैं हूं विशाल, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, न्यूज मत बनो, सिस्टम समझो और अपना फ्यूचर खुद बनाओ। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपसे दो रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना या संभालना मुश्किल है तो ये चैनल स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा,
क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर दिल से लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका अगला फाइनेंशियल डिसीजन गलत ना हो।